आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार शो और खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। तो आइए खबरों की तरफ बढ़ते हैं विस्तार से कि आखिर पहले चरण में कहां-कहां नॉमिनेशन का प्रक्रिया शुरू है, तो उसे भी आप देख पाएंगे। तो आपको सीधे अवगत कराते हैं। 10 अक्टूबर से शुरू है पहले चरण का नॉमिनेशन का प्रक्रिया। 10 से 17 तक चल रहा है। 10 से 17 अक्टूबर तक चलेगा पहले चरण का नामांकन का प्रक्रिया। और इसी तरह से यदि बात करें दूसरे चरण का, तो दूसरे चरण का प्रक्रिया, नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गया है, जो आगामी 13 से 17 अक्टूबर तक चलेगा। दूसरे फेज का नॉमिनेशन का प्रक्रिया, तो पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में तमाम नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो रहे हैं। यानी कड़ी सुरक्षा के बीच नॉमिनेशन का प्रक्रिया अब पूरे बिहार में जारी है, क्योंकि पहले चरण और दूसरे चरण दोनों चरणों के लिए प्रक्रिया नॉमिनेशन का, नामांकन का जारी है। इस दरमियान बिहार में पूरी तरह से चुनावी मूड है। नेताओं में भी चुनावी मूड और प्रशासनिक पदाधिकारियों और चुनाव आयोग में भी पूरी तरह से चुनावी मूड दिख रहा है। इस तरह से बिहार इस वक्त जो है चुनावी मूड से गुजर रहा है, क्योंकि पहले चरण का मतदान छठ के बाद 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और मतों की गिनती 14 नवंबर को होगा। इस तरह से पूरी तैयारी आयोग के द्वारा किया गया है। इसी तरह से चुनाव आयोग पूरी तरह से तटस्थ और तैयार है चुनाव के लिए। तो इन कड़ियों में आपको बताऊं कि आखिर जो तमाम चुनाव की प्रक्रिया है वो इस तरह है। पहले चरण का जो प्रक्रिया शुरू हुआ है वो 10 अक्टूबर से शुरू हुआ है। 10 अक्टूबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक पहले चरण का नॉमिनेशन का प्रक्रिया जारी रहेगा। पहले चरण का स्क्रूटनी होगा 18 अक्टूबर को। नाम वापसी का कार्यक्रम यानी नाम वापस लेने का तिथि है 20 अक्टूबर। पहले चरण का ये है और यहाँ पर 6 नवंबर को चुनाव होगा, वोटिंग होगा, मतदान होगा। और ठीक है, इसी तरह यदि देखते हैं अगली कड़ी में दूसरे फेज का, तो दूसरे फेज का जो है 13 अक्टूबर से नामिनेशन, नामांकन की प्रक्रिया पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में प्रारंभ हो गया है। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगा दूसरे फेज के लिए। आगे बताऊं कि 13 से 20 अक्टूबर तक दूसरे फेज का नॉमिनेशन का प्रक्रिया चलेगा। दूसरे फेज में स्क्रूटनी होगा 21 अक्टूबर को और नाम वापसी का कार्यक्रम होगा 23 अक्टूबर को। दूसरे फेज का मतदान होगा 11 नवंबर को। ये दूसरे फेज का है। और दूसरे फेज में जो है वो 122 सीटें शामिल हैं, यानी 122 विधानसभा क्षेत्र के सीटें दूसरे फेज में शामिल होगा। वहीं यदि पहले फेज की बात करें तो पहले फेज में 121 विधानसभा क्षेत्र की सीटें होगी, यानी 121 विधानसभा सीटें शामिल होगा पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया में। तो इस तरह से तमाम प्रक्रिया इस वक्त जारी है और पूरे बिहार में नामांकन की इस तरह से प्रक्रिया जारी है। यदि पहले चरण की बात करें तो पहले चरण का जो मतदान की और मतगणना की प्रक्रिया होगा, इसके लिए भी पूरी प्रशासनिक तैयारी कर ली गई है। और आगे बढ़ें
कि आखिर किन किन जिलों में इस वक्त पहले फेज के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। तो बिहार के 18 जिले में पहले फेज का नॉमिनेशन का प्रक्रिया जारी है। तो पहले चरण के फेज के नॉमिनेशन के प्रक्रिया में शामिल है गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर। तो ये पहले फेज का विधानसभा के लिए यहाँ पर नॉमिनेशन जारी है। और विधानसभा क्षेत्र जो है 121 इसमें है। जो 18 जिले में नॉमिनेशन का प्रक्रिया पहले फेज के लिए चल रहा है, उसमें 121 विधानसभा क्षेत्र शामिल है, जिसमें कि कैंडिडेट्स अपना अपना नामांकन कड़ी सुरक्षा में कर रहे हैं। और यदि दूसरे फेज की बात करें तो दूसरे फेज का नामांकन के जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हुआ है, यानी 13 अक्टूबर से दूसरे फेज के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गया है। यानी 20 जिले में दूसरे फेज का नामांकन की प्रक्रिया, नॉमिनेशन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू हो गया है। इसमें 122 विधानसभा क्षेत्र शामिल होगा। इसमें जो कैंडिडेट्स हैं वे अपना अपना नामांकन करेंगे। तो आज से यानी 13 अक्टूबर से 20 जिले में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन जिलों में शामिल है पहले फेज के और दूसरे फेज का आपको इसमें बताया जा रहा है। तो इसमें अब दूसरे फेज का बताता हूं कि 20 जिले में इस वक्त नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। तो किन किन जिलों में नामांकन की प्रक्रिया दूसरे फेज के लिए हो रहा है, उन जिलों का नाम आपके समझ प्रस्तुत है। तो दूसरे चरण का जो नामांकन की प्रक्रिया होगा उसमें 22 जिले शामिल हैं। उसमें है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। तो ये दूसरे फेज का जो नॉमिनेशन हो रहा है उसके इन जिलों में हो रहा है। और इन जिलों के लिए 122 विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल है दूसरे चरण के फेज के लिए। 20 जिले में नामांकन की प्रक्रिया आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में प्रारंभ हुआ है। इन तमाम स्थितियों से बिहार पूरे चुनावी मूड में दिख रहा है। सवाल यह है कि बिहार में अब तक जो नामांकन की प्रक्रिया हुई है वो बहुत ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में होती है। और चुनाव आयोग इस बार बिहार में मात्र 2 ही चरण में चुनाव करवा रहे हैं। एक पहला चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। तो इस तरह से बिहार में तमाम सुर्खियां बनी हुई है और उन तमाम सुर्खियों को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सुर्खियों में कि किसकी तख्ता पलट होगी और किसकी तख्ता पलट कैसे होगी, उसके लिए भी लोग लगे हुए हैं। और पूरी तरह से बिहार में इस वक्त जो है पॉलिटिक्स गरमाई हुई है और कई जुमलेबाजी इस वक्त चल रहा है। सत्ता से बेदखल करने के लिए, तख्ता पलट करने के लिए विपक्ष के लीडर पूरी तरह से लगे हुए हैं और सबों की अपनी अपनी सुर्खियां बिहार में बनी हुई है। और एक दूसरे को हार और जीत का प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। बड़ा रोमांचक स्थिति, चुनावी रोमांचक स्थिति बिहार में देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक से एक लीडर जो हैं इस चुनावी मूड में लगे हुए हैं और अलग अलग चुनावी मूड है सबों का।
विपक्ष का अलग मूड है और जो सत्ता में सरकार में डबल इंजन की सरकार में जो है उनकी मूड अलग है। लेकिन यदि बात करें जो डबल इंजन की सरकार बिहार में है नीतीश कुमार, उनकी नैया इस बार डगमग लग रही है और बड़ी संख्या में एनडीए से नाराज लीडर जो हैं वे काफी भटक रहे हैं, इधर से उधर हो रहे हैं, अपना दल छोड़कर दूसरे गठबंधन में जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति बिहार में बनी हुई है जिससे सीधे नुकसान एनडीए के डबल इंजन की सरकार को होना है और जो बुढ़े सीएम हैं नीतीश कुमार, वे अब सत्ता पर से जाने वाले हैं। यही मूड बिहार के वोटर्स मालिक में बना हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद कहे थे कि इस बार हम संन्यास ले लेंगे पॉलिटिक्स से, लेकिन इस बार फिर वे उनका मूड बना हुआ है कि हम सत्ता पर हम बने रहेंगे, संन्यास नहीं लेंगे। तो इस बार बिहार की जनता नीतीश कुमार को हराकर उसे संन्यास दे देगी ताकि डबल इंजन की सत्ता बिहार से उखड़ जाएगी, ऐसी उम्मीद बिहार में बनी हुई है। यहाँ पर जो है ज्यादातर हवा आदि बिहार में ये देखने सुनने को जो मिल रहा है, चौक चौराहों पर जो चुनावी हवा बनी हुई है वे हवा इस बार महागठबंधन की बनी हुई है, इंडिया अलायंस की बनी हुई है। वहीं बहुत कम सुर्खियों में दिख रहा है एनडीए के डबल इंजन सरकार की सुर्खियां, क्योंकि डबल इंजन सरकार से बिहार की आम आवाम जनता वोटर सभी नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि बिहार में जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना डेवलपमेंट नहीं हो सका है। इसलिए आज भी बिहार में गरीबी है, मजदूरों का पलायन है, रोजगार धंधे नहीं है यहाँ पर और शिक्षा का चौपट स्थिति यहाँ बनी हुई है। सिर्फ नीतीश कुमार जो हैं स्वार्थ में राजनीति किए हैं और गठबंधन दर गठबंधन बदल बदल करके वे सत्ता में बने रहे हैं, जिससे बिहार की स्थिति डमाडोल हो गई और बिहार में डेवलपमेंट चरमरा गया, बिहार का डेवलपमेंट बेपटरी हो गया, सुशासन बिहार में फ्लॉप हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार पलटी मार सत्ता चलाए हैं। कभी इस गठबंधन कभी उस गठबंधन से मिलकर वे अपने स्वार्थ में सत्ता पर बने रहने के लिए गठबंधन बदले हैं, इसीलिए वे पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं। पलटी मार सत्ता के सीएम के रूप में नीतीश कुमार जाने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार में बेहद खराब स्थिति एनडीए की बनी हुई है। एनडीए की हवा बिहार में खराब बनी हुई है, हार की स्थिति बनी हुई है एनडीए की। वहीं जो सबसे बड़ी बात है वो विपक्ष के लिए है कि विपक्ष की स्थिति बिहार में अब की मजबूत दिख रही है। वहीं एनडीए के डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार की स्थिति बहुत ही डगमग दिख रही है, क्योंकि वोटरों में भारी नाराजगी है और इसीलिए नीतीश कुमार को अब की नाराज वोटर जो हैं सत्ता से उखाड़ फेंकने का मन बना लिए हैं। इसीलिए नीतीश कुमार की नैया आपकी डगमग है। बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में जो होने वाला है 6 नवंबर को और 11 नवंबर को, उसमें साफ तौर से ये पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार सत्ता से जाएगी, क्योंकि 14 नवंबर को मतों की गिनती हुए और उसी मतों की गिनती से पता चल जाएगा कि बिहार में कैसी स्थिति चुनावी हवा बनी हुई थी। उसी का परिणाम 14 नवंबर को मतगणना के दरमियान पता चल जाएगा कि आखिर बिहार में खिचड़िया सरकार बनेगी या विपक्ष की मजबूत सरकार बनेगी, बिहार में तेजस्वी सरकार बनेगी या फिर नीतीश का जो सरकार बनने की उम्मीद है वो बनेंगे, क्योंकि बिहार में सीएम फेस हैं युवा लीडर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार तो एनडीए गठबंधन का सीएम फेस है ही, जो कि बुजुर्ग सीएम फेस हैं नीतीश कुमार। उनसे अब बिहार की जनता का भरोसा टूट गया है, क्योंकि नीतीश कुमार अब भरोसेमंद नहीं रहे। उनका
ब्रेन भी असंतुलित है, इसीलिए उनसे अब सत्ता नहीं चलती है। नीतीश कुमार पूरी तरह से रबर स्टंप बन गए हैं बीजेपी का, इसलिए रबर स्टंप बीजेपी का सीएम है नीतीश कुमार। एनडीए गठबंधन का सीएम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उन पर यही लोग का कहना है कि वे अब रबर स्टंप बने हुए हैं एनडीए का, बीजेपी का, इसलिए नीतीश कुमार पर अब भरोसा नहीं रहा। क्योंकि जिस तरह से अभी सीटों के बंटवारे में तमाशागिरी हुई है और सीटों की बंटवारा में जो बड़ा पॉलिटिक्स हुआ है, उससे भी उनके लीडरों में नाराजगी है और वोटरों में भी नाराजगी है। कौन सा सीट का जो इधर से उधर हुआ है, उस सीट में भी उनके ही अपने दल में भी नाराजगी है। तो इस नाराजगी का भी खामियाजा एनडीए के डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब की बिहार में जो है तेजस्वी की मजबूत सरकार बनेगी, जो बिहार को डेवलपमेंट तेज गति से करेगा। ऐसी उम्मीद बिहार में बनी हुई है। अब की जुमलेबाजी की जो मोदी सरकार केंद्र में है, उनका आपकी जुमलेबाजी बिहार में नहीं चलेगा। जो डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार हैं बिहार में, उनका भी अब की जुमलेबाजी बिहार में काम नहीं आएगा कि जितने जुमलेबाजी से वे बिहार को ठगने का काम किए हैं, उसका अब की जवाब वोट से देगी जनता। क्योंकि वोट जो है वो अब की नाराजगी का वोट मिलेगा नीतीश को, जिसके वजह से नीतीश की सत्ता बिहार से उखड़ सकती है। क्योंकि वोटर नाराज हैं नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार के पलटी मार सत्ता से। वे कभी भी पलटी मार सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार सबों का है, कभी इस गठबंधन का तो कभी उस गठबंधन का, कभी वे इधर से उधर हो जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि नीतीश कुमार को सत्ता प्यारी है, उन्हें सत्ता पर बने रहना बहुत ही मजा देता है, इसलिए वे कभी भी गठबंधन बदल सकते हैं किसी के साथ। कभी वे एनडीए गठबंधन में चले जाते हैं, तो कभी महागठबंधन में चले जाते हैं। तो इस तरह से वे डगमग नैया होती है नीतीश कुमार का। इसीलिए पलटू राम के रूप में, पलटू चा के रूप में, पलटी मारने में माहिर नीतीश कुमार हैं, इसीलिए वे जाने जाते हैं। क्योंकि उनका अस्तित्व नहीं है, वे सिद्धांत विहीन लीडर बन गए हैं, इसीलिए सिद्धांत नीतीश कुमार के पास अब नहीं रहा। जो उनके पास सिद्धांत था वो अब बेपटरी हो चुका है। इसीलिए बिहार में जो उनका सिद्धांत था वो अब टूटकर बिखर गया है। क्योंकि वे पलटी मारने में सबसे माहिर रहे हैं। 9 बार वे पलटी मार चुके हैं और 9 बार वे पलटी मार मार कर बिहार के सत्ता पर बने रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार को अब की उन्हें उखाड़ फेंकने की हवा बिहार में बनी हुई है। और ये जो बिहार चुनाव है, इस बिहार चुनाव में बहुत बड़ा खामियाजा भोगना पड़ेगा नीतीश कुमार का। क्योंकि सत्ता उनकी पलटने वाली है, तख्ता पलट होगा नीतीश कुमार का और तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बनेगा। ऐसी ही मूड बिहार वासियों को देखने का मिल रहा है। तो हम तमाम सुर्खियों को देखें कि यहाँ पर तख्ता पलट का मूड बना हुआ है। अब की तेजस्वी सरकार, बिहार में एनडीए का माहौल बिगड़ा, सत्ता में आने की हवा, गरीबों का मसीहा बने राहुल तेजस्वी। 20 साल डवाडोल हाल, 20 साल में डवाडोल हुआ बिहार, 20 साल बिहार का डवाडोल हाल, 20 साल का चौपट बिहार। चुनाव चुनौतियां यहाँ पर है, अति पिछड़ा की चट्टानी एकता बने हैं, सरकार को उखाड़ फेंकने की चुनावी तैयारी भी है। चुनाव तैयारी में आगे चिंटू भैया, चुनाव की तैयारी में आगे हैं चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया, जो वजीरगंज से चुनाव लड़ा करते हैं और इस बार भी वे पूरे मजबूती के साथ वजीरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। युवा लीडर चित्तरंजन कुमार चिंटू पलटूचा नहीं बनेंगे सीएम, नीतीश नहीं बनेंगे अब की सीएम, अब की नीतीश नहीं बनेंगे सीएम।
बिहार जीत की हवा गड़बड़ाई, जीत की दावेदारी गड़बड़ाई, असरदार जुमलेबाजी, बेअसर जुमलेबाजी, बेअसरदार जुमलेबाजी, जुमलेबाजी असर बेअसरदार, जुमलेबाजी असर है बेअसरदार, जुमलेबाजी का असर, जीत हार की जुमलेबाजी, जुमलेबाजी जीत हार की, अब की कौन मारेगा बाजी, बड़ा चुनावी चुनौती, वो डंडी मार पीएम मोदी, वो डंडी मार पीएम मोदी, डंडी मार मोदी की सत्ता डगमगाई, खुलासा से बौखलाया, बौखला गई मोदी सरकार, चोरी की मोदी सत्ता का पोल खुला, राहुल का दमदार खुलासे से बौखला उठी सरकार। तो आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया की खबर, आप देख रहे हैं इस वक्त अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार खबर, और इस हथौड़ा मार खबर के साथ मैं आपके साथ अशोक कुमार अंजी। तो इस रिपोर्ट को हम समापन की ओर लिए चलेंगे, लेकिन इस दौरान आप देखें कि बिहार में पहले चरण और दूसरे चरण का नामांकन जारी है, और पहले चरण का जो नामांकन है वे 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा, और दूसरे फेज का नामांकन का प्रक्रिया 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलेगा। तो इस तरह से नामांकन की प्रक्रिया बिहार में जारी है, और कड़ी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जारी है। ठीक इसी तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होगा, मतदान होगा, वोटिंग होगा, उसकी भी पूरी तैयारी बिहार में कर ली गई है, और आयोग पूरी तरह से कटिबद्ध है शांतिपूर्ण तरीके से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बिहार में चुनाव कराने के लिए, क्योंकि इस बार 2 ही फेज में बिहार में चुनाव हो रहा है, और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बहाल किया गया है, जिसमें कि आयोग की बहुत बड़ी भूमिका है, और तमाम बिहार के शासन और प्रशासन चौकस है, और पूरी चौकसी के साथ चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। और इसी तरह से 14 नवंबर को मतों का गिनती होगा, मतगणना होगा, उससे साफ जाहिर हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। डबल इंजन की नीतीश सरकार की सरकार फिर से बनेगी, या उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी, या फिर विपक्ष के तेजस्वी की सरकार बनेगी। तो इस तरह की पूरी हवा बिहार में बनी हुई है। इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं। आप बने रहिए अंज न्यूज मीडिया के साथ। रिपोर्ट को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।